गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 13 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 13 जून के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया। इस पिक्चर से समझते हैं आज के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। सबसे पहले बता दें कि जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है 12 जून को, ठीक है। और इसकी उद्देश्य क्या है? बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने का उद्देश्य है इस दिवस की शुरुआत की गई, ठीक है। उन्हें काम से निकालकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। और इसे 2002 से कब से मनाया जाता है? 2002 में पहली बार मनाया गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया 2002 में पहली बार। और इस साल 2020 की इसकी थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इस साल इसकी थीम है, ठीक है। क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर 2020 की इसकी थीम है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रमुख हैं गाई राइडर और फाउंडर है पेरिस शांति सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में, ठीक है। ये तो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इतना याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है, तो इम्पोर्टेंस 1 जून से 9 जून तक के जो इम्पोर्टेंस डे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया और वैश्विक अभिभावक दिवस भी 1 जून को मनाएगी। 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम प्रकृति के लिए समय रखा गया था। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ओके। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। और 8 जून को ही विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे मनाया गया। और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाई गई, ओके। इतना याद रखिएगा, यह है इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा प्रोफेशनल को इंटर्न के रूप में एनसीडीसी के और सहकारी समितियों में व्यवहारिक अनुभव हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा। सहकार मित्र योजना की शुरुआत की गई। किस लिए? युवा प्रोफेशनल को इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों में व्यवहारिक अनुभव हेतु सहकार मित्र योजना का प्रारंभ किया गया। और साथ ही बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहकार मित्र योजना इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और यह योजना युवा पेशेवरों को पेड इंटर्नशिप के रूप में एनसीडीसी एवं सहकारिता के साथ काम करके व्यवहारिक रूप से काम करने एवं सीखने के अवसर प्रदान करेगा, ओके। यह जो सहकार मित्र योजना है। आप इसके साथ बता दें कि सहकार मित्र कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका निभाकर सहकारिता के माध्यम से व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के पेशेवरों को नेतृत्व एवं उद्यमशीलता को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। और एनसीडीसी ने सहकार मित्र पेड इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु एक फंड बनाया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक इंटर्न को 4 माह की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की होगी। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एनसीडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध इंटर्नशिप आवेदन ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च किया, ठीक है। और युवा प्रोफेशनल को इंटर्न्स के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों में व्यवहारिक अनुभव हेतु सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ओके। साथ ही सायोनी योजना के बारे में बता देते हैं। सायोनी योजना जो है, सायोनी योजना का दूसरा चरण 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकता को नर्मदा के जल से पूरा करना।
सायोनी योजना है, सायोनी का है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इस योजना का दूसरा स्टेज 15 अगस्त से पहले तक पूरा हो जाना किया जाएगा और इसका उद्देश्य सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के पेयजल की आवश्यकता को नर्मदा नदी के जल से पूरा किया जाना, ठीक है, यह है सायोनी योजना। और हाल ही में, और ये जो सायोनी योजना है वो गुजरात में शुरू की गई, ठीक है। और जगन्नाथ चौधरी स्कीम जो योजना है उसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ चौधरी एक वित्तीय योजना शुरू की जो दर्जी, नाइयों और वॉशरमैन को सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। ये वित्तीय योजना है जिसमें दर्जी, नाई और वॉशरमैन को सहायता प्रदान किया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ओके, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में होगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा, नागपुर में के सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में होगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। महाराष्ट्र का नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्लेटिना ट्रायल कराएगा। यह राज्य स्तरीय क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की क्षमता का आकलन किया जाएगा। और साथ ही बताइए, जो ट्रायल में कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में ब्लड प्लाज्मा को 500 से अधिक मरीजों को दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? उसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा, हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। साथ ही बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान खोला गया। यह जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है और पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्ष में तैयार किया। और जैव विविधता उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियां हैं, ठीक है। इस जो कि सबसे बड़ा उत्तराखंड का पार्क है, जैव विविधता पार्क, ओके। और साथ ही बता दीजिए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकाल की राजधानी है गैरसैंण। और उनके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन, ओके, इतना याद रखिएगा। उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में उत्तराखंड में जो पोर्टल लॉन्च हुए उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य में टेलीमेडिसिन सेवा और ई अस्पताल सेवा का शुभारंभ किया गया। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने अपने 15 लाख कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना भी लॉन्च किया और होप पोर्टल भी लॉन्च किया जिसमें कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना और डाटाबेस के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना इस होप पोर्टल का उद्देश्य। और संपर्क दीदी मोबाइल ऐप भी के माध्यम से एनिमेटेड क्लास शुरू किया गया और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो है उत्तराखंड के बारे में, आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि हमने स्टैटिक डिटेल्स भी दे दिया है, आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? इसका आंसर है बी, आंसर सही है, उत्तर प्रदेश राज्य ने सरकार ने 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग मिला और हाल ही में वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया जिसके तहत प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना और यह ऐप के द्वारा नौकरी और उनके स्वास्थ्य की निगरानी में काफ़ी मदद मिलेगी प्रवासी श्रमिकों के लिए, ठीक है। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया और उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य जो कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश डाक विभाग ने एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों को डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का भी रिकॉर्ड बनाया। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी शुरुआत की। यह फंड 1000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन ने एक ताज़ा सर्वे में योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा 800 किलोमीटर सड़कों में हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये तो था उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल्स।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की स्टैटिक डिटेल्स भी है, आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अटल निर्भर भारत अभियान के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने विद्युत क्षेत्र सुधारों और बैंक वित्त, क्रेडिट पुनरुद्धार और विकास पर विशेष कार्यबल का गठन किया गया है, और जो कि अटल निर्भर भारत अभियान के तहत पहल योजनाओं और राहत उपायों का कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही बता दें जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सुविधा बहाल करने के संबंध में अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। साथ ही ऑपरेशन जैकपुट, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा, एक ऑपरेशन जैकपुट तैयार किया गया, और भौगोलिक संकेतक के रूप में कश्मीर केसर को GI टैग मिला। हाल ही में कश्मीर केसर को GI टैग दिया गया। और साथ ही बता दें सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। ओके, ये जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी सारी चीज़ें याद रखेगा। साथ ही बता दें कि जम्मू का और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 में बना, और राजधानी है ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर और जम्मू है सर्दियों के मौसम में। लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू और चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। और स्टैटिक डिटेल्स है आप हमारे पीडीएफ से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाई राइज OHE विद्युतीकृत श्रेणी में पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक संचालन की किन 2 स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक शुरू किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, गुजरात के पालमपुर और बटोदा स्टेशन के बीच इसे शुरू किया गया। भारतीय रेलवे ने हाई राइज OHE विद्युतीकृत श्रेणी में पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को गुजरात के पालमपुर और बटोदा स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने सभी 75 जिलों और 6 चिकित्सा संस्थानों के अस्पतालों में स्थापित TrueAN NAAT मशीनों का उद्घाटन किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने सभी 75 जिलों और 6 चिकित्सा संस्थानों के अस्पतालों में स्थापित TrueAN मशीनों का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ निम्न में से किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, मारुति सुजुकी ने। महिंद्रा फाइनेंस ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है। इस पिक्चर से समझ लेते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया ने वाहन ऋणों के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ समझौता किया, और इस समझौते के अनुसार ग्राहक कार ऋण के लिए महिंद्रा फाइनेंस के व्यापक विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत आवाजाही बाधित होने की वजह से लोगों को आसानी से धन उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। किसके द्वारा? मारुति सुजुकी इंडिया और महिंद्रा फाइनेंस के बीच में समझौता हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, RBI निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, संचालन और कॉर्पोरेट ढांचे से जुड़े वर्तमान दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए 5 सदस्यों की कार्य समूह के प्रमुख होंगे। इसका आंसर है डी आंसर सही है, PK मोहती। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, संचालन और कॉर्पोरेट ढांचे से जुड़े वर्तमान दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए 5 सदस्यों के कार्य समूह के प्रमुख हैं PK मोहती। ओके, और ये जो समिति है 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और साथ ही बता दें, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बनाने की घोषणा की गई है। और RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, और उस समय उसकी कैपिटल थी कलकत्ता, और 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। RBI के पहले गवर्नर बने ओसबर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे
CD देशमुख, ठीक है। और प्रेजेंट में गवर्नर है 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। और RBI के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 साल के लिए। और 1949 में तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये तो था RBI के बारे में इतनी सारी डिटेल। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए किसे 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, मलावी को, ठीक है। साथ ही भारतीय निर्यात आयात बैंक ने मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। और इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके साथ ही एग्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। और एग्जिम बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। मुख्यालय है मुंबई और MD है डेविड रस्किनसन, ठीक है। और साथ ही बता दें जो मलावी के बारे में जान लेते हैं। मलावी की राजधानी है लिलोंग्वे और मुद्रा है मलावियन क्वाचा, ओके। मलावियन क्वाचा इसकी करेंसी है मलावी की। और प्रेसिडेंट है पेटर मुथारिका, ठीक है। वहाँ के मलावी के प्रेसिडेंट हैं पीटर मुथारिका और राजधानी है लिलोंग्वे और करेंसी है मलावियन क्वाचा। तो दोस्तों ये तो था मलावी के बारे में। जहाजरानी मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाज मरम्मत सुविधा को उन्नत बनाने के लिए कितने अरब रुपए की मंजूरी दी? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 1,23,95,00,000 रुपए की मंजूरी दी। किसने? जहाजरानी मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाज मरम्मत सुविधा को उन्नत बनाने के लिए 1,23,95,00,000 की मंजूरी दी, ओके। किसकी अध्यक्षता में राजस्व में कमी और राज्यों की क्षतिपूर्ति पर चर्चा के लिए GST परिषद की 40वीं बैठक संपन्न हुई? इनका नाम है, ए आंसर सही है हमारा, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्व में कमी और राज्यों की क्षतिपूर्ति पर चर्चा के लिए GST परिषद की 40वीं बैठक संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति श्रृंखला समाधान पेश करने वाली कंपनी रेडिंगटन इंडिया ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? इसका आंसर बी आंसर सही है हमारा, रमेश नटराजन को आपूर्ति श्रृंखला समाधान पेश करने वाली कंपनी रेडिंगटन इंडिया ने रमेश नटराजन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये हैं रमेश नटराजन जी, जिनको आपूर्ति श्रृंखला समाधान पेश करने वाली कंपनी रेडिंगटन इंडिया ने रमेश नटराजन को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही बता दें जो अरुण सिंघल जी हैं उन्हें FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में। और अंशुमान शर्मा को IDBI बैंक के लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और अनिल वल्लूरी जी को गूगल क्लाउड इंडिया में वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में रमेश नटराजन को आपूर्ति श्रृंखला समाधान पेश करने वाली कंपनी रेडिंगटन इंडिया ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है रमेश नटराजन जी को। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही जून माह की जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उनकी डिटेल्स आप हमारे PDF से कलेक्ट कर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है बी आंसर सही है, वे एक कवि थे। वरिष्ठ उर्दू शायर आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का निधन हो गया। वह उनकी 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरानी दिल्ली की गली कश्मीरी में 1926 में जन्मे देहलवी भारत सरकार द्वारा 1975 में प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, आनंद मोहन जुत्सी, ओके। ये हैं वरिष्ठ कवि और शायर आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी, ओके। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 13 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 12 जून के पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा 11 जून 2020 को हरित दिवस मनाया गया? वह राज्य है मिजोरम।
भारत सरकार ने किस वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया हुआ है देश है चीन। मुंबई में लॉन्च किए जाने की घोषणा से चर्चा में रहे आईफ्लो मुंबई क्या है? उसका मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोक्सी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है? 10 वर्ष का। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोड़ू स्कीम लॉन्च किया? वह राज्य है आंध्र प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च लैब और इंस्टीट्यूट में हुए खोज और इनोवेशन की तुरंत खेत तक पहुंचने के लिए आईसीईआर ने किसके साथ समझौता और के हस्ताक्षर किया? आईसीईआर ने इफ्को के साथ समझौता किया। किस संस्था ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सूची के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वह संस्थान है IIT मद्रास। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? 9.5% रहने का अनुमान है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आयातित वस्तुओं की तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए किन शहरों को तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? बेंगलुरु और चेन्नई शहर में। किसे फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? शंभू S कुमारन को। और IDBI बैंक लिमिटेड के बोर्ड में सरकार ने नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अंशुमान शर्मा। कौन गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक बने? अनिल वल्लूरी गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक बने। और किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? रंजीत कुमार को। खेल के आयोजन की तिथि की घोषणा से चर्चा में रहे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। और किस प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? रतन लाल को। तो दोस्तों ये तो था 12 जून के करंट अफेयर्स का रीज़न। आज हमने 13 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।